तो आज हम 12th क्लास का हिंदी का आरओ का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय एक कविता है जो कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। कविता करने से पहले ये तो बच्चों आपको पता है कि उसके कवि का परिचय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। लेकिन इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश काफ़ी चर्चा में रही हैं। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आत्म परिचय। तो मैं अब आपको आत्म परिचय के बारे में बताऊंगी, उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। आत्म परिचय कविता, ये जो अभी अभी उनकी लिखित रचनाएं बताई मैंने, उसमें से निशा निमंत्रण जो रचना है अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की, उसमें से ये गीत आत्म परिचय लिया गया है, जो आपकी बुक के अंदर एक कविता के तौर पर आया है, उसे गीत भी कहा जा सकता है। अपने को जानना, इस कविता में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि अपने को जानना दुनिया को जानना से ज़्यादा कठिन है। दुनिया के बारे में तो हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी होता है। अपने को जानना बड़ा मुश्किल काम है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह अलग रहना भी संभव नहीं। संसार से हम, लोगों से हम, समाज से हम अलग भी नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता। ये तो आप जानते ही हैं। हम समाज में जब भी किसी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी आमना सामना होता है और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। अपना परिचय देते हुए वह इसमें ना, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया को अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि इस संसार से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। कहीं पर मैं प्यार करता हूँ तो कहीं पर झगड़े भी होते हैं, प्रीति कलह का है। ये बात इसके अंदर बताने की कोशिश की गई है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। जो आत्म परिचय कविता है उसमें अपने आप का परिचय देने की बात कही गई है, लेकिन अपने आप के अंदर जब हम झांक करके देखते हैं तो संसार के बिना अपना जीवन नहीं जिया जा सकता। जैसे कवि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। कविता है बेटा, चलिए उसकी 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। निशा निमंत्रण ग्रंथ से ली गई ये 4 पंक्तियाँ हमने आत्म परिचय की पढ़ी। कवि जिसके हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, एक बात और बता देती हूँ मैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो मैं जग जीवन का क्या कहते हैं कवि, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। संसार में, मैं अपने जीवन में संसार का भार भी लेकर के फिर रहा हूँ। संसार के बारे में भी सोचता हूँ, समाज के बारे में भी सोचता हूँ। संसार के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी, मैं उन सब चीज़ों का ध्यान करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, और फिर भी मैं अपने जीवन में सबसे पहले प्यार को स्थान देता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मेरे
हृदय को किसी ने छू करके हिलाकर रख दिया, झंकृत कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और जिसने मुझे झंकृत किया वो तो मेरी हालत उस वीणा की तरह से हो गई जिस वीणा के तारों को किसी ने छू दिया हो और वो बजने लगे हों। तो इन 4 पंक्तियों में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? मैं संसार रूपी जीवन का भार अपने ऊपर लेकर के फिर रहा हूँ। संसार का भार सहते सहते मैं अपने जीवन में प्यार लेकर के भी जीवन जीता हूँ। कोई मेरे जीवन में है जिसने मुझे छुआ और मेरे हृदय को हिला करके रख दिया वीणा के तारों की तरह से। मैं झंकृत हो गया। अब कवि कहता है कि मेरे जीवन में प्यार है, किसी ने मुझे छुआ है जिससे मेरे दिल के मन के तार हिल गए हैं। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब आगे कवि ने अगले 4 लाइनों में क्या बताने की कोशिश की है कि मैं संसार का तो ध्यान रखता हूँ लेकिन मैं खुद और क्या क्या करता हूँ। सने सुरा, सने रूपी शराब, सुरा मीन शराब। मैं सने रूपी शराब का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ, मैं तो हमेशा प्यार में डूबा रहता हूँ, संसार का मैं ध्यान नहीं करता हूँ। अब दूसरी ही लाइन में उन्होंने विरोध प्रकट कर दिया। संसार में जो कुछ हो रहा है उसे मैं झेल रहा हूँ लेकिन मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मेरे जीवन में तो सने ही सने भरा हुआ है। मैं तो सने रूपी शराब का पान किया करता हूँ या प्यार रूपी शराब को ही पीता हूँ। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार उनको पूछता है जो संसार के बारे में जीते हैं, संसार के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जो संसार के लिए सब कुछ करते हैं। तो संसार के अंदर उन लोगों को पूछा जाता है जो संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो अपने मन की मर्जी से चलता हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं तो उसी का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर कवि ने संसार का ध्यान भी रखने की बात कही है और संसार को छोड़कर केवल प्यार रूपी दुनिया में जीवन जीने की बात कही है। तो मुझे लगता है बच्चों ये 4 फिर दूसरी 8 पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अगला काम अगली वीडियो में करेंगे।